उन्होंने मुझे फ़ोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी में जाने की अटकलों पर जवाब देते हुए कहा कि जब कश्मीर में काली बर्फ पड़ेगी तो वे बीजेपी में चले जाएंगे। गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा में कार्यकाल सोमवार को समाप्त हो रहा है। वो 4 दशकों से संसद के सदस्य रहे हैं। संसद में गुलाम नबी आजाद की विदाई के दौरान बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भावुक हो गए थे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने रिश्ते के बारे में आजाद ने कहा, हम 90 के दशक से एक दूसरे को जानते हैं। हम दोनों ही महासचिव थे और हम विपक्षी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने टीवी बहस में शामिल होते थे। बहस में हम लड़ते भी थे, लेकिन जब हम जल्दी पहुंच जाते थे तो हम साथ में चाय भी पीते थे और बातचीत भी करते थे। बाद में हम दोनों की एक दूसरे से पहचान मुख्यमंत्रियों के तौर पर हुई और हम किसी न किसी मुद्दे पर 10-15 दिनों में बात कर ही लेते थे। प्रधानमंत्री मोदी के भावुक होने के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, जब हम दोनों रो रहे थे तो उसकी वजह ये नहीं थी कि हम एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, बल्कि वजह ये थी कि साल 2006 में कश्मीर में गुजराती पर्यटकों की बस पर हमला हो गया था। उनसे बात करते हुए मैं रोने लगा था। प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे थे कि ऐसा इंसान रिटायर हो रहा है जो एक अच्छा इंसान भी है, वो उस बात को पूरा नहीं कर सके क्योंकि वो भावुक हो गए, और जब मैंने वो बात पूरी करनी चाहिए तो मैं भी नहीं कर सका क्योंकि मुझे लगा कि मैं 14 साल पहले उसी समय में पहुंच गया हूं जब बस पर हमला हुआ था। जब आजाद से पूछा गया क्या प्रधानमंत्री की ये भावना कश्मीर के आम लोगों को समझ आएगी, तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इससे जम्मू कश्मीर का मुद्दा प्रभावित नहीं होगा। कश्मीर की पूरी आबादी सिर्फ अनुच्छेद 370 को लेकर ही चिंतित नहीं है। राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना देना बीजेपी के एजेंडे में नहीं था और राज्य को बांटने से बहुत लोगों को दुख हुआ है। हमें तो राख बना दिया गया है। मैंने केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनते हुए देखा है और मेरे अपने राज्य को, जो देश के सबसे पुराने और बड़े राज्यों में से एक है, उसे यूटी बना दिया गया है। किसी को ये बर्दाश्त नहीं होगा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने संसद में प्रधानमंत्री मोदी के भावुक होने को सोच समझकर किया गया नाटक कहा था। इस पर गुलाम नबी आजाद ने कहा, मुझे नहीं पता कि किस संदर्भ में, और बहुत से लोगों को का बैकग्राउंड नहीं पता है। बहुत से लोगों को ऐसा लगा होगा कि प्रधानमंत्री नाटक कर रहे होंगे क्योंकि वो किसी कांग्रेसी की चिंता क्यों करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए वो मेरे लिए थे, लेकिन हमारी भावनाओं का संदर्भ अलग था। जब आजाद से उनके बीजेपी में जाने की अटकलों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, जब कश्मीर में काली बर्फ पड़ेगी तो मैं बीजेपी में चला जाऊंगा, लेकिन बीजेपी ही क्यों, ये वो दिन होगा जब मैं किसी भी पार्टी में जाऊंगा। जो लोग ऐसा कह रहे हैं या अफवाहें फैला रहे हैं वो मुझे नहीं जानते हैं। गुलाम नबी आजाद ने आगे ये भी कहा कि जब राजमाता सिंधिया विपक्ष की उपनेता थी तब उन्होंने खड़े होकर मुझ पर कुछ आरोप लगाए थे। मैं खड़ा हुआ था और मैंने कहा था कि मैं आरोपों को बहुत गंभीरता से लेता हूँ और सरकार की तरफ से मैं अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में समिति बनाने का सुझाव देता हूँ जिसमें वो और आडवाणी जी भी सदस्य हो। मैंने कहा कि वो 15 दिनों में जांच पूरी करे और जो जायज हो सजा दे, मैं स्वीकार करूंगा। मैंने वाजपेयी का नाम लिया था, इसलिए वो आए और पूछा कि ऐसा क्यों। जब मैंने उन्हें बताया तो वे खड़े हुए और संसद में कहा कि मैं संसद की ओर से गुलाम नबी आजाद से माफी मांगता हूँ। हो सकता है राजमाता सिंधिया उन्हें न जानती हो, लेकिन मैं उन्हें जानता हूँ। गुलाम नबी आजाद से उनके रिटायर होने पर कांग्रेस पार्टी की राय के बारे में भी पूछा गया। उन्होंने कहा, पार्टी अध्यक्ष ने मेरे काम की तारीफ करते हुए लंबा पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि संगठन को मजबूत करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। जब उनसे हिंदुस्तानी मुसलमान के बयान पर पूछा गया, उन्होंने कहा, मैंने एएमयू में दिए अपने भाषण में कहा था कि देश का माहौल इतना बदल गया है कि पहले 99% उम्मीदवार मुझे अपने चुनाव अभियान में बुलाते थे, लेकिन अब आमंत्रितों की संख्या 40% ही रह गई है। मेरा संदेश वहाँ मौजूद पूर्व छात्रों को भी था। मैंने उनसे कहा था कि आपको ही एम्बेसडर बनना होगा और उस पुराने भारत को फिर से लाना
बताना होगा, इसमें मैंने 1979 में महाराष्ट्र की उस सीट से चुनाव लड़ा था जिस पर 95% हिंदू वोटर थे। मेरे खिलाफ जनता पार्टी का हिंदू उम्मीदवार था, लेकिन फिर भी मैं जीत गया था।